हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो वीडियो है होने वाला है वो आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5.2 का जो रेस्ट क्वेश्चन है वो मैं आज बताऊंगा। और उसके लिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर मैं बता दूं कि इस एक्सरसाइज का जो रेस्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 13 से है। क्वेश्चन नंबर आपके पास अगर एनसीईआरटी बुक होगी तो आप उसमें से देख सकते हैं। तो इससे पहले के जो भी क्वेश्चन है वो वीडियो मैंने डाल रखा है, आपको अगर ज़रूरत होगी तो आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं समय को गंवाए हुए। तो मेरे पास एक एनसीईआरटी की बुक है, आप लोग भी अपने हाथों में रख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं क्वेश्चन लिखने वाला नहीं हूँ और ना ही मेरे पास डिजिटल बोर्ड है कि मैं उसको शेप में डाल के हाथ में वो क्वेश्चन रखूँ और आप लोगों को मैं बताता चलूँ। तो अभी मैं एनसीईआरटी बुक हाथ में रख रहा हूँ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है क्या, हाउ मेनी, फिर से सुन लीजिएगा क्वेश्चन कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजुअल बाय 7। कि भाई 3 डिजिट्स के जो नंबर हैं वो 7, मतलब जो 3 डिजिट का नंबर होता है उसमें 7 से डिवाइड होने वाला कितना नंबर है, मतलब नंबर ऑफ 7 जो नंबर पूछा जा रहा है वो 7 से डिवाइड वाला होना चाहिए। और उसके साथ एक और क्राइटेरिया है कि वो 3 डिजिट का होना चाहिए। तो देखिए, अब जानते हैं कि जो 3 डिजिट स्टार्ट होता है वो 100 से होता है और इंड जो होता है वो कहाँ होता है, 999 पर 3 डिजिट खत्म हो जाता है। तो जो भी नंबर होगा इसी के बीच में होगा। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि वो 7 से क्या है कि 7 से डिविजुअल होना चाहिए, 7 से क्या होना चाहिए, डिविजुअल होना चाहिए। ओके, तो देख लीजिए, जब स्टार्ट हम करते हैं तो इसमें चेक करने के लिए हम लोग जो एपी बनाएंगे, इसके लिए जो एपी बनाएंगे वो सबसे पहले दिमाग में जोड़िए कि 100 से जब हमारा 3 डिजिट का नंबर स्टार्ट होता है, लेकिन क्या 100 7 से डिविजुअल है, नहीं है। तो इसके अगला स्टेप में जो हमारा है 101 वो भी डिविजुअल नहीं है। फिर उसका अगला स्टेप जो है 102, ये भी 7 से डिविजुअल नहीं है। अब एक्चुअली फर्स्ट टर्म को ढूंढने के लिए ऐसा करना पड़ेगा और लास्ट टर्म को, बाकी आगे टोटल टर्म ऐसे करके नहीं ढूंढेंगे, उसके लिए प्रोसेस है, मैं बताता हूँ। तो 2 भी नहीं है, 3 अगर देखा जाए 103 भी डिविजुअल नहीं है, 104 भी डिविजुअल नहीं है। क्या 104 है? नहीं, 104 भी नहीं है, लेकिन 105 है। क्या है? 105 डिविजुअल है। दैट मीन द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजुअल बाय 7। ओके, तो आपका वो हो गया 5। क्या हो गया? 5। तो चलिए मैं एपी जब लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 का, वो एपी के लिए जो फर्स्ट एपी होगा वो मेरा आ गया कितना, 105। नेक्स्ट जो होगा, क्योंकि वो 7 से डिविजुअल है तो 7 मोर देन कर देंगे तो 112। इसके बाद डॉट 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 करके अब लास्ट लिखना है, मुझे लास्ट टर्म चाहिए। लास्ट टर्म के लिए हम लोग कहाँ चलेंगे, 999 के ऊपर। अब देखो, इसको जज करने के लिए मैं चेक नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट इसमें डिवाइड कर लेता हूँ। 7 से डिवाइड करूंगा तो इसमें देख लीजिए मैं डिवाइड लगा रहा हूं, आप लोग भी कर सकते हैं। देखिए 5 मेरा रेस्ट बचता है। इट मीन्स कि इस रिमाइंडर को अगर मैं इसमें से माइनस कर लेता हूं तो मेरा क्या हो जाएगा कि ये परफेक्ट जो नंबर आएगा वो 7 से डिविजुअल होगा। तो जैसे 999 में से अगर 5 को माइनस करते हैं तो मेरा क्या आएगा, 994। तो लिखेंगे मेरा लास्ट नंबर जो होगा 994। ये एपी मेरा रेडी हो गया, ये लास्ट टर्म है। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म। तो देख लीजिए गिवन में हम लोग को क्या दिया गया है, n इज इक्वल ए इज इक्वल टू 105। उसके बाद d का वैल्यू आपको निकालना है, निकालने से भी अच्छा है क्योंकि आपको पता है कि ये 7 मल्टीपल पूछ रहा है तो d मेरा ऑलवेज 7 ही रहेगा इसमें। उसके बाद n दे रखा है 994 और हमको फाइंड करना है n इज इक्वल टू व्हाट। तो एक ही फार्मूला है n निकालने के लिए, वो फार्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस पर डाल दीजिए, an का वैल्यू आपके पास है 994, a का वैल्यू हो गया 105 प्लस n का वैल्यू नहीं है तो n छोड़ देंगे, लेकिन d का वैल्यू हमारे पास है 7। अब रखते हैं 105 को, अब साइड चेंज करेंगे तो वो माइनस में आ जाएगा क्योंकि ये प्लस के टर्म में है। तो जब माइनस करेंगे तो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 7। अब जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आता है, आप इसको माइनस कर लीजिए, 994 माइनस 105 994
889 आता है, 889। अब जो ये 7 नंबर है, ये 7 मल्टीप्लाई टर्म में है, जब साइड चेंज होगा तो वो डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। और फिर हमने जो निकाला है 889, उसमें जो हम लोग क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि डिवाइड के टर्म में है। तो हमारा आ गया कितना पता है आपको, 127। कितना आ गया, 127 इक्वल टू n-1। अब देखिए ये 1 जो है वो माइनस में है, जैसे ही साइड चेंज करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। किस में होगा, प्लस में होगा। तो n इज इक्वल टू 127 प्लस 1, देयरफॉर n का जो वैल्यू आएगा वो होगा 128। इट मीन्स देखिए ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन जो पूछ रहा था कि 3 डिजिट्स के कुल कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल होंगे, वो होगा 128। ओके, अब इसको अच्छे से आप लोग क्या करिए, कॉपी पर नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट होगा तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको आपके जो प्रॉब्लम्स होंगे उसको सॉल्व कर दूंगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है वो हम आपको 14 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार रिपीट कर दें। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंस क्या है, ये भी पूछता है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइंग बिटवीन 10 to 250, कि 10 से लेकर के 250 के बीच में कुल कितने नंबर हैं जो कि 4 से डिविजिबल है, 4 के मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब ही वही होता है डिविजिबल। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका चेन दे रखा है वो दिया है 10, और इसके बाद दिया है कितना, 250। अब हम जो जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने करा कि मैं चेक करके देखता हूँ स्टार्टिंग और लास्ट के लिए, बाकी और किसी का चेक करना नहीं है, लेकिन हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म चाहिए, उसके लिए प्रोसेस करेंगे। तो देखिए 10 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, 11 भी नहीं है, और 12 है, मतलब 12 है। यहीं से आपका एपी स्टार्ट होगा। तो जो हम एपी यूज करेंगे, एपी अप्लाई करेंगे, वो मेरा होगा 12। क्या हो जाएगा, 12। नेक्स्ट 16 ... अब लास्ट टर्म हमको चाहिए, तो लास्ट टर्म का जो एपी होगा उसको यहां से फाइंड करते हैं। तो 250 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, तो 254 से डिविजिबल है नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग उसके पीछे आएंगे। कितना, 249, इट्स नॉट ऑल्सो, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 4, तो इसके पीछे और आते हैं तो 248। आई थिंक 248 इज डिविजिबल बाई 4 properly, so you should be mention the last term of AP is 248। चलिए 248 मैंने लास्ट टर्म डाल दिया। अब जैसे इस एपी में मेरे पास है क्या, तो ए है 12, डी है मेरे पास 4। अब क्या है कि एन है मेरे पास 248, नंबर ऑफ एन फाइंड करना है व्हाट। तो मैं चलूंगा फार्मूला के हिसाब पर। तो एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, एंड it is the value, putting the value of an is 248 is equal to 12 plus n-1 into d। अब d का वैल्यू कितना मैंने निकाला है 4। अब वैल्यू डालेंगे, 12 इधर जो है वो प्लस में है, साइड चेंज करेगा तो माइनस में। अब देखिए आप यहाँ पर कि हम जब 248 से 12 का माइनस करेंगे तो आएगा क्या, 236। अब 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करेगा तो डिवाइड में, n-1 डिवाइड करते हैं इसमें से, तो 5 9। एक सेकंड चेक कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। ठीक है, एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ पर आप गौर कीजिएगा कि n-1, ये 1 जो है माइनस टर्म में है, साइड चेंज होगा तो प्लस के टर्म में, एंड n, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 60। इसका मतलब हो गया कि इस एपी में कुल 60 ऐसे डिजिट्स होंगे जो 4 से प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाएगा। अब इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, और आगे इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। चलिए अब मैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, मैं उसको सॉल्व करता हूं। ये क्वेश्चन जो है मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूं। इसमें कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द n टर्म ऑफ एपी। जो 2 एपी आपको दिया गया है, एक दिया गया एपी है 63, 65, 67 ... दूसरा एपी है आपको 3, 10 एंड 17। इसमें n टर्म आर इक्वल्स, कौन सा टर्म जो होगा, n टर्म जो इक्वल होगा दोनों एपी का। तो मैं लिखता हूं जो एपी फर्स्ट है उसको लिखता हूं। एपी फर्स्ट जो आपका दिया गया है वो आपको 63, 65
67 डॉट डॉट डॉट। दूसरा एपी जो हमारे पास है गिवन में वो एपी हमारा हो जाएगा 3 से स्टार्ट है 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। इस दोनों एपी में एन टर्म विच टर्म ऑफ इक्वल, मतलब एन का वो कौन सा वैल्यू होगा जो दोनों टर्म में आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग फर्स्ट टर्म में देखिए एपी फर्स्ट जो हमारा है एपी सेकेंड, तो एपी फर्स्ट के लिए हम लोग लिखते हैं ए इज इक्वल टू 63, डी का जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगा एंड एन का वैल्यू तो हमको निकालना ही है, एन दिया नहीं गया है, इसको अलग तरीके से बनाते हैं क्योंकि जो एन वैल्यू है वो दोनों का इक्वल है, वही पूछ रहा है कि एन जो है वो दोनों का इक्वल है। तो नेक्स्ट हम जो यूज करेंगे AP2 के लिए जो यूज करेंगे वो हमारा हो जाएगा A इज इक्वल टू 3, D इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब हमको एन टर्म निकालना है, नंबर ऑफ टर्म, और AN इक्वल है। AN क्या है, इक्वल है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि AN ऑफ AP1 इज इक्वल टू AN ऑफ AP2। ठीक है, दोनों का इक्वल है। अब दोनों जगह पे AP का फार्मूला पुट कर देते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यू पुट करेंगे AP1 के लिए, वैल्यू मेरा क्या है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो वैल्यू है वो मेरा A का कितना है 3 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 7 है। इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा तो 63 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। एक टर्म और लिखते हैं इसमें, 63 से 2 को माइनस कर दीजिए, 61 प्लस 2n इज इक्वल टू, इससे अगर माइनस करते हैं तो 7n माइनस 4। अब देख लीजिए एक चीज़ गौर करिएगा कि हम लोग मैथमेटिकल जब सॉल्व करते हैं अलजेब्रा वगैरह में, तो जो वेरिएबल वैल्यू होता है उसको एक तरफ, नॉन वेरिएबल वैल्यू को एक तरफ डालते हैं। यहाँ भी हम लोग वही करेंगे। तो 2n जो मेरा है वो नॉन वेरिएबल है तो एक साइड कर देते हैं और डिजिट्स वाले को एक तरफ करते हैं। तो 61 ये माइनस में है तो प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n। तो फाइनली जो हमारा वैल्यू आएगा वो आ जाएगा क्या, इस दोनों को ऐड करके 65 इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो 5n। अगला स्टेप यहाँ डालता हूँ, देख लीजिए। अब क्या है कि ये 5 मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड में, तो n इज इक्वल टू 65 बाय में 5। अब जब कैंसिल करेंगे तो n इज इक्वल टू 13। आपका आंसर आ गया। इट मीन्स कि दोनों AP का जो 13th टर्म होगा उसका जो an का वैल्यू होगा वो इक्वल होगा। ओके, चलिए इसको नोट करिए कॉपी में, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए अब जो है आप लोगों के बीच में क्वेश्चन नंबर 16 मैं बता रहा हूँ। तो 16 जो है थोड़ा सा लेंदी जाएगा क्योंकि थोड़ा सा प्रोसेस इसमें है, तो अच्छे से इसको मेंशन करते हैं ताकि एडजस्ट हो जाए एक ही बार में पूरा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ कि डिटरमाइन द AP whose the third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by the 12। कि थर्ड टर्म ऑफ AP दिया गया है 16 और जो सेवन्थ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 यानी 12 अधिक है। तो इसको हम बनाते हैं। तो देखिए आपको पता है कि जैसे कोई कहेगा 12th टर्म, इट मीन्स A प्लस 11D, थर्ड टर्म का तो A प्लस 2D, फोर्थ टर्म का तो A प्लस 3D। तो हम लोग वही चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, इक्वेशन फर्स्ट ये मेरा हो गया। ठीक है, अब दूसरा इसमें क्या कह रहा है स्टेटमेंट कि जो सेवन्थ टर्म है इट मीन्स A प्लस 6D वो फिफ्थ टर्म से, फिफ्थ टर्म मतलब क्या हो जाएगा A प्लस 4D, इससे 12 ज़्यादा है, इससे 12 ज़्यादा है तो हमको 12 इसमें ऐड कर देना होगा। ओके, अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो आप सॉल्व करते हैं तो आप ध्यान दीजिए A और A सेम साइन में है इक्वल टू में, जब कोई भी वैल्यू सेम साइन में इक्वल टू में रहता है तो वो कैंसिल हो जाता है। अब देख लीजिए कि ये 6D है और ये 4D है, 4D इधर प्लस में साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा माइनस में इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर माइनस करने पर आ जाएगा 2D इज इक्वल टू 12। तो D का वैल्यू क्या आ जाएगा 12 बाई में 2, इट मीन्स D का वैल्यू 6 आ गया। D इज इक्वल टू 6, मेरा D का वैल्यू 6 आ गया। हम लिखेंगे क्या कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ
ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, एक ही इक्वेशन बनाया ही है। फर्स्ट इक्वेशन मेरा है a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, तो 6 प्लस 2d सॉरी a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाएगा 12। अब ये 12 प्लस में साइड चेंज हो जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो a का जो वैल्यू आएगा फाइनली वो हमारा 4 हो जाएगा। a निकल गया, d मेरे पास है। इसके बाद इसमें AP पूछ रहा है तो हम 3-4 टर्म ऑफ AP बता देते हैं, 4 टर्म ऑफ। तो AP इज इक्वल टू, आपको पता है AP इज इक्वल टू फार्मूला होता है a कॉमा a प्लस d कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d, डॉट 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 करके छोड़ दीजिए। मिनिमम 4 टर्म तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो देख लीजिए a मेरा कितना 4, a प्लस 6, a प्लस 2 इंटू 6, 4 प्लस 3 इंटू 6, डॉट डॉट डॉट। अब डायरेक्ट इसको AP लिख देते हैं, 4, 10, 16 और 22, डॉट डॉट डॉट। ये आपका AP और आपका आंसर है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब बता रहा हूं। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन नंबर जो आपका है वो 17 है। इसको देखते हैं। इसमें कहता है क्या, फाइंड द 20 टर्म्स ऑफ AP फ्रॉम द लास्ट। AP का लास्ट से 20 टर्म चाहिए। उल्टा, आप कोई भी AP इधर से लिखते हैं तो इस तरफ से आपको 20 टर्म्स चाहिए, और इसमें AP दे रखा है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो AP इज इक्वल टू, आपको जो गिवन में है वो है आपको 3, 8, 13 डॉट 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 253, ये AP है आपका। अब लास्ट से 20 टर्म कर रहा है, तो देखिए जब लास्ट से कोई चीज क्या है ना तो हम लोग उल्टा चलते हैं। हम लोग क्या चलेंगे, उल्टा चलेंगे। तो हमारे लिए A मेरा जो है ना वो लास्ट वाला हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू 253, लेकिन D का वैल्यू क्या आएगा, इधर से चलने में पॉजिटिव और अपोजिट आएंगे तो निगेटिव। तो D इज इक्वल टू कितना होगा, पहले यहाँ चेक कर लीजिए, 5 है तो -5। अब हमारा N इज इक्वल टू व्हाट, नहीं N दिया गया है 20, N क्या दे रखा है 20, और फाइंड करना है A20 इज इक्वल टू व्हाट, A20 इज इक्वल टू व्हाट। फार्मूला पुट करते हैं, A20 इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। A का वैल्यू 253 प्लस 20 - 1 इंटू -5। चलिए 253 प्लस माइनस करेंगे तो 19 आएगा, 19 मल्टीप्लाई -5। तो जब 19 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी कितना, 19 5 जा 95, लेकिन वो निगेटिव में होगा। तो लिखेंगे क्या कि 253 प्लस -95। अब जब ब्रैकेट खोलेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 253 माइनस 95। अब आराम से माइनस कर लीजिए तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 253 माइनस 95, 158। ये आपका वैल्यू आ गया 20th टर्म ऑफ लास्ट। ओके, मेंशन करिए इसको। चलिए अब जो है हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। और क्वेश्चन नंबर 18 कहता है क्या, एक बार पढ़ दूं कि द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ AP इज 24। तो हम इसको सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन जैसे कहे कि 4th टर्म, इट मीन्स A प्लस 3D, A प्लस 3D, और इसके साथ सम कर रहा है, कौन सा सम कर रहा है, A प्लस 8D है, तो 8th टर्म है तो A प्लस 7D। ये 2 AP है, दोनों को जब ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 24। क्या आ जाएगा, 24। अब इसको सॉल्व पहले कर लेते हैं। तो आ जाएगा A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। तो फाइनली हम लोग जो AP निकालेंगे वो हो जाएगा 2A प्लस में 10D इज इक्वल टू 24। 2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं पूरे में से, तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। इक्वेशन फर्स्ट, ये मेरा इक्वेशन आ गया। इक्वेशन फर्स्ट मेंशन कर लीजिए अच्छे से। अब सेकेंड, इसका जो मैं बता रहा हूँ वो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंड द सम ऑफ 6th टर्म, तो अगेन करता हूँ मैं इसको,
अगेन में 6 टर्म का मतलब हो गया a प्लस 5d, और इसको ऐड करा जाता है किससे, ऐड आपको करना है 10th टर्म का, तो a प्लस 9d। अब इसका वैल्यू जो है वो दे रखा है 44 और AP फाइंड करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे सेम। तो देख लीजिए 2a प्लस में क्या हो जाएगा, 2a में 14d, 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22 इक्वेशन सेकेंड। देखिए आपके सिलेबस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें आपको सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बताएगा 2-3 टाइप से, और उस टाइप से आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको फायदा मिल सकता है। चलिए, तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके सिखाए हुए गए हैं, तो मैं अभी आपको बताता हूँ उसी में से एक तरीका, और उस प्रोसेस से मैं दोनों टर्म को जो है वो क्लियर कर लूँगा। उसमें जो टर्म है मैं वो आपको बता देता हूँ, यहाँ लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इसी में क्या होता है ना कि इस दोनों टर्म में, यानी ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म है। चलिए, तो इसमें क्या है, 2 टर्म आपको दिए गए हैं, तो दोनों टर्म में से किसी एक टर्म को इक्वल करना है सेम में, ताकि प्लस या माइनस करने के समय में हम कैंसिल कर सकते हैं। तो दोनों इक्वेशन में a मेरा क्या है कि सेम दिख रहा है, तो मैं एज इट इज उतार देता हूं कि a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 और a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। दोनों सिचुएशन में अगर साइन बदल रहे हैं तो a से a का कैंसिल, माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस 10। अब d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 10 बाई में माइनस 2। अब कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा, तो मेरा d का वैल्यू जो है वो क्या आ गया, 5 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे क्या कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन। आप किसी में कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इक्वेशन फर्स्ट में करें या सेकंड में, तो मैं फर्स्ट ही में करता हूं। तो फर्स्ट मेरा क्या है, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, a प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 12। तो a यहाँ जो 25 होगा वो प्लस में है, साइड चेंज होगा तो माइनस में, तो 12 माइनस 25, a का जो वैल्यू आएगा वो हो गया माइनस 30। क्या आ गया, माइनस 30। अब हमको AP फाइंड करना है, तो AP देखिए कैसे फाइंड करते हैं। तो AP का फॉर्मूला है, होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इतना ही करते हैं। तो अब यहाँ पर माइनस 13, दूसरे स्टेप में क्या है कि a और d को ऐड करेंगे, तो माइनस 13 को प्लस से ऐड करेंगे तो वो माइनस ही हो जाएगा, तो माइनस 8। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसमें भी 5 ऐड करेंगे, तो इसमें जैसे ही 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3। अगले स्टेप में जब इसमें से 5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2। उसके अगले स्टेप में आ जाएगा 7 डॉट डॉट डॉट। ये आपका AP रेडी हो गया है। चलिए, आप इसको जो है नोट कर लीजिए। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको आपका सॉल्यूशन बता दूंगा। थैंक यू।